भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के उत्तराखंड दौरे के दौरान पार्टी संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं के जरिए जनता तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने पर विशेष जोर दिया गया। देहरादून में आयोजित बैठकों में सांसदों और विधायकों के साथ संगठनात्मक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान विधायकों से सुझाव भी मांगे गए, किस तरह पार्टी को और अधिक प्रभावी तरीके से जनता के बीच ले जाया जा सकता है। ऋषिकेश विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद और जनता के बीच सक्रिय उपस्थिति बनाए रखने पर जोर दिया। देखिए, आप जानते हैं कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कल से लगातार 3 दिन का दौरा हमारे उत्तराखंड की पावन धरती पे है। कल से लगातार अनेकों बैठकें हुई। आज विधायक और सांसद गणों के साथ उनका बैठना हुआ। उन्होंने कुछ बिंदु हमें दिए कि जिस आधार पे हमें काम करना चाहिए, जैसे कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद, जनता से सीधा संवाद, जनता के साथ हम कैसे अपने काम को और आगे बढ़ा सकें, जनता को हम अपने केंद्र और सरकार की जो हमारी योजनाएं हैं उनको कैसे पहुंचा सकें, जो हमारे लाभार्थी हैं उनको कैसे हम उनसे बात कर सकें। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन है। सुबह से ही उनकी बैठकों का दौर जारी है। आज नितिन नवीन की पहली बैठक विधायकों और सांसदों के साथ हुई। बैठक में नितिन नवीन ने सभी विधायकों और सांसदों को आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर तैयार रहने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने अब तक विधायकों द्वारा क्षेत्र में किए गए कामकाज की समीक्षा भी की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सभी विधायकों, सांसदों को अपने अपने क्षेत्र से 100 बुद्धिजीवी लोगों की लिस्ट बनाने के निर्देश दिए हैं। आज के दिन की पहली बैठक सांसद और विधायकों की बैठक थी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2027 के चुनाव की दृष्टि से सभी विधायकों और सांसदों को उन सब बातों की ओर उनका ध्यान केंद्रित किया जो चुनाव में जीत के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी जी के 12 वर्ष के कार्यों की गांव-गांव तक चर्चा पहुंचे, इसके लिए जहां ग्राम संपर्क के लिए सभी सांसदों विधायकों से कहा गया है। रुड़की से एक बेहद ही हैरान और परेशान कर देने वाला वीडियो सामने आया। यहां मैंगलोर कोतवाली क्षेत्र के टिकोला गांव में कुछ युवकों को बंधक बनाकर उनके साथ लाठी डंडों और चप्पलों से बेरहमी से मारपीट की गई। स्क्रीन पर दिख रही इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। जमीन पर बैठे ये युवक हाथ जोड़कर अपनी जान बख्शने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सामने खड़े लोग लगातार इन पर लाठियों और थप्पड़ बरसा रहे हैं। घायल युवकों के सिर और कपड़ों पर खून के गहरे निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ किस कदर हैवानियत की गई है, ये पूरा मामला रुड़की के मैंगलोर कोतवाली क्षेत्र के टिकोला गांव का बताया जा रहा है। तस्वीरें उधम सिंह नगर के गदरपुर की हैं, जहां पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि पंचपुरी गुलरभोज इलाके में भारी संख्या में संदिग्ध नोटों का कारोबार चल रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने सेफ्टा फार्म रोड स्थित एक खोखे पर दबिश दी और मौके से 2 लोगों को हिरासत में लिया। तलाशी के दौरान जो खुलासा हुआ उसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के कब्जे से करीब 4 करोड़ 54 लाख रुपए मूल्य के नकली करेंसी बरामद हुई है। जांच में सामने आया कि नोटों की गड्डियों में ऊपर 500 रुपए के असली भारतीय रिजर्व बैंक के नोट लगाए गए थे, जबकि नीचे चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया लिखे नकली नोट रखे थे ताकि आम लोगों को आसानी से झांसे में लिया जा सके। बरामद रकम में करीब 10,000 रुपए असली नोट भी शामिल हैं। रुड़की के झबरेड़ा थाना क्षेत्र के कोटवाल आलमपुर गांव में ईद उल अजहा के मौके पर उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब कुर्बानी के अवशेष हटाने को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे चलने लगे। हंगामा शांत कराने पहुंची पुलिस भी हमले का शिकार हो गई। इस झड़प में पुलिसकर्मी समेत 5 लोग घायल हुए। बताया जा रहा है कि ईद उल अजहा की कुर्बानी के बाद अवशेष हटाने को लेकर गाँव में कहासुनी शुरू हुई थी। कोटवाल आलमपुर का हूँ, पर सर अपनी फैमिली के साथ देहरादून में रहता हूँ। वही काम करता हूँ, दुकान है मेरी। मैं शाम आया था अपने गांव घर पे, तो ये लोग आज सुबह गौकशी कर रहे थे अपने घर में और मेरे भाई ने पुलिस को सूचना दी। बालू था, एहसान था, एक वली था और 1-2 लड़का था इनके साथ में इनका ना। फिर मेरे भाई को पता नहीं सर, ये करते रहते हैं, ये गौकशी करते रहते हैं ये लोग। अच्छा सर, मेरे भाई ने पुलिस को फ़ोन करा, पुलिस आई, सीता पे आए 2 पुलिस वाले, उनके साथ जैसे ही वो आए उन्होंने एकदम हमारे पर अटैक कर दिया। 10-20 लोगों ने, 20 लोग थे सर वो। वाल की रहने वाली हूँ और ये मेरे हस्बैंड है। तो इन्होंने मेरे देवर ने शिकायत करी, गाय वाय काटे थे, तो वो कट्टा भर के हमारे घर के आगे रख के चले गए। तो मेरे हस्बैंड मेरे देवर ने फ़ोन करा पुलिस को, तो वो लोग आए
तो उनके पीछे पीछे ही, पुलिस वालों के पीछे पीछे ही वो लोग आ गए और मेरे हस्बैंड के साथ मार पिटाई करी खूब, और उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी, मेरे कपड़े उपड़े फाड़ने की कोशिश करी। और क्या नाम है, उनका नाम वली है और एहसान है और बालू। विगत देर रात भारी आंधी तूफान के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। शहर के विभिन्न इलाकों में भारी बारिश और तूफान के चलते कई पेड़ टूट गए, वहीं कई मकानों की छतें उड़ गई। मौसम विभाग द्वारा भी 4 दिन बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी दी गई थी। एक बार फिर मौसम विभाग की चेतावनी सटीक साबित हुई और तेज हवाओं और आंधी तूफान का असर देखने को मिला। माल रोड में कई पेड़ों की टहनियां टूटकर सड़क पर आ गई, जिससे कई स्कूटी भी क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं मसूरी देहरादून मार्ग पर भी कई पेड़ क्षतिग्रस्त हो गए। इसके अलावा इंदिरा कॉलोनी क्षेत्र में भी भारी नुकसान की सूचनाएं प्राप्त हो रही है। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी और अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन के नेतृत्व में प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया गया और संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया कि जहां पर सूखे पेड़ और लॉपिंग की आवश्यकता है, उनकी तुरंत अनुमति दी जाए। पूरे शहर में बहुत बुरा हाल हुआ है कल के तूफान से, और मैंने सभी विभागों को निर्देशित भी किया है। सुबह से ही मैं लगी हूँ शहर में, विभिन्न अभी इंदिरा कॉलोनी गई थी, पंप हाउस गई थी, इधर कुलड़ी होते हुए घूम के आई हूँ और यहाँ पे आई हूँ अभी। तो मैं देख रही हूँ कि सब जगह बहुत बुरा हाल है और सब जगह जितना नुकसान पेड़ों से हुआ है, पेड़ों की लॉपिंग न होने से हुआ है, और अधिकतर नुकसान यही है। और ज़्यादा नुकसान अगर दूसरे नंबर की हम बात करें तो जो पुरानी छतें हैं, पुरानी टीन्स हैं छतों पे, उनके उड़ने से भी हुआ है। रात को बहुत तेज आवाज़ आई जी, आंधी तूफान, और वो देखा उठ के मतलब पेड़ गिरा हुआ। ये BSNL ऑफिस के ऊपर छत उड़ी हुई है जी, जगह जगह मतलब वानर ग्रोव में भी छत उड़ी हुई है, सारी जगह मतलब। देखिए पूरे वार्ड में काफ़ी नुकसान हुआ है। कैमल बैग रोड पे बहुत सारे मोहल्ले हैं जहां आप खड़े हैं, यहाँ पर भी। इसके अलावा अगर आप आगे कैमल बैग रोड पे तार गली नंद रेजिडेंसी से इस एरिया के बीच का एरिया अगर आप देखेंगे, वहाँ पे नुकसान हुआ है। इवन झूला घर पर भी मैंने जब सुबह आते हुए देखा तो काफ़ी जगह नुकसान हो रखा है। टीन शेड गिरे हैं, लोगों की छत उड़ गई है। ऊपर कई मोहल्ले ऐसे हैं, अगर हम बात करें एवलोन के पास, वहाँ पर भी काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ है। तो बहुत दुखद है। और पर मैं विभागों का धन्यवाद करना चाहूँगी। हमने सुबह बिजली विभाग से बात की, हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, ऑलरेडी आपको पता ही है, मीडिया के माध्यम से मैं हमेशा सूचित करती रहती हूँ। आज हमने मॉल रोड के पेड़ों की लोपिंग के लिए टीम को बुला रखा था सुबह 5 बजे, और इसी बीच में पता चला कि ये सब हो गया। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करा कि जहाँ जहाँ दिक्कत आई है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी लोग आया गए हैं। बिजली विभाग ने अपना विद्युत लाइन को बिल्कुल बंद कर दिया गया ताकि किसी को करंट लगने जैसी कोई ऐसी दिक्कत का सामना न करना पड़े।